1 साल पहले इनका लड़का मलेशिया गया, मलेशिया से अवैध तरीके से म्यांमार भेज दिया गया। फरवरी में 26 फरवरी के 10 मिनट के लिए बात हुई तो मेरा बेटा रो रहा था, कल मम्मी मुझे बुला लो। इसके बाद कुछ नहीं बात हो पा रही है हमारी उससे। हम लोग गोरखपुर गए, वहाँ भी नहीं कुछ हुआ, एप्लीकेशन से लेटर डलवाए, वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। एक माँ का बेटा गायब है जो दर दर भटक रही है, उसका बेटा किस स्थिति में आज तक सरकार बता नहीं पाई। बोला मम्मी मैं 20 तारीख को आ जाऊँगा, 20 अक्टूबर को। 20 अक्टूबर के पहले ही मोबाइल उसकी बंद हो गई, 5 अक्टूबर को फिर हमारी बात नहीं हो पाई। माँ मुझे घर बुला लो। म्यांमार में फंसे आजमगढ़ के युवक की पुकार, परिवार ने सरकार से लगाई गुहार। खबर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले से है, जहां जहानागंज थाना क्षेत्र के रामपुर गांव निवासी युवक राजन विदेश में फंस गया है। परिजनों का आरोप है कि रोजगार के नाम पर मलेशिया भेजे गए राजन को अवैध रूप से म्यांमार पहुंचा दिया गया, जहां उसे हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है। बेटे की हालत को लेकर परिवार गहरे सदमे और चिंता में है और अब सरकार से मदद की गुहार लगा रहा है। वहीं राजन की मां शांति देवी ने विदेश मंत्रालय को भेजे गए पत्र में बताया कि उनका बेटा मई 2025 में रोजगार की तलाश में मलेशिया गया था, लेकिन वहां पहुंचने के महज 2 दिन बाद ही उसे समुद्र के रास्ते म्यांमार भेज दिया गया। आरोप है कि उसे एक कंपनी से दूसरी कंपनी को बेच दिया गया, जिससे वह विदेशी जमीन पर पूरी तरह से फंस गया। परिजनों को मिली जानकारी के मुताबिक म्यांमार में स्थानीय पुलिस या सुरक्षा एजेंसियों ने राजन को अवैध आवर्जन के आरोप में हिरासत में ले लिया है। तब से परिवार का उससे कोई संपर्क नहीं हो सका है। मां का कहना है कि बेटे की सुरक्षा, स्वास्थ्य और जीवन को लेकर वो लोग बेहद चिंतित हैं, क्योंकि उसकी वर्तमान स्थिति और ठिकाने की कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिल पा रही है। शांति देवी के मुताबिक बेटे से आखिरी बार 26 फरवरी 2026 को बात हुई थी। उस दौरान राजन फोन पर रो रहा था और बार बार कह रहा था, माँ मुझे घर बुला लो, अब मैं कभी बाहर नहीं जाऊंगा। इसके बाद से उसका फोन बंद है और कोई संपर्क नहीं हो पाया है। मां का आरोप है कि वहां उसे पर्याप्त भोजन तक नहीं मिल रहा और ना ही रहने की उचित व्यवस्था आई है। कई दिनों तक नहाने नहीं दिया जाता और प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है। परिवार ने इस मामले में विदेश मंत्रालय के मदद पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कराई, जिसका ग्रीवांस ID MY2PRA 1100093825 है। इसके अलावा गोरखपुर के सांसद रवि किशन के माध्यम से भी पत्र भेजा गया, लेकिन अब तक कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आई है। इसी मामले को लेकर पीड़ित परिजनों के साथ कांग्रेस पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष प्रवीण सिंह ने जिलाधिकारी से मुलाकात किया और जिलाधिकारी के माध्यम से सरकार से कहा कि बेरोजगारी का आलम यह है कि भारतीय युवा अक्सर इस तरह के षड्यंत्र का शिकार हो जा रहे हैं। इस तरह के कई प्रकरण सामने आ रहे हैं। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि आखिर देश का युवा अगर बाहर रोजगार की तलाश में जा रहा है तो उसके साथ इस तरह के हादसे क्यों हो रहे हैं। आज इस पीड़ित परिवार को देखिए, एक माँ की आंखों से बस बेबसी के आंसू बह रहे हैं, लेकिन उसकी तकलीफें कम नहीं हो रही हैं। प्रवीण सिंह ने कहा कि अगर इस तरह के षड्यंत्र के खिलाफ जरूरत पड़ेगी तो जन आंदोलन भी किया जाएगा, ताकि सरकार इस तरह के मामलों पर सख्त कदम उठा सके और अपने लोगों की सुरक्षा का प्रबंध कर सके। वहीं पीड़ित परिवार ने सरकार से मांग की है कि म्यांमार प्रशासन से तत्काल संपर्क कर राजन की स्थिति का पता लगाया जाए, भारतीय दूतावास को उनसे मिलने की अनुमति दिलाई जाए और उसे सुरक्षित व कानूनी तरीके से भारत वापस लाया जाए। फिलहाल एक मां अपने बेटे की सलामती के लिए दर दर गुहार लगा रही है और उम्मीद कर रही है कि उसका बेटा जल्द सकुशल घर लौट आएगा। मैं यहाँ आई हूँ, मेरे बेटे को म्यांमार भेज दिया गया था। यहाँ से गया था मलेशिया, वहाँ से म्यांमार के लिए लोग ले गए थे, वहाँ के आर्मी लोग। वहाँ जाने के बाद मेरा बेटा 3 दिन के बाद बोला कि मैं फंस गया हूँ मम्मी। यहाँ आई थी, फिर वहाँ से आर्मी वाले ले आए थे, आर्मी कैंप में था। आर्मी कैंप में से बोला मम्मी मैं 20 तारीख को आ जाऊँगा, 20 अक्टूबर को। 20 अक्टूबर के पहले ही मोबाइल उसकी बंद हो गई, 5 अक्टूबर को फिर हमारी बात नहीं हो पाई। फिर 28 अक्टूबर को हम चले गए दिल्ली, वहाँ से लोग बोले कि हम 8 दिन में बात करवा देंगे।
फिर वहाँ से कुछ नहीं हुआ। फिर हम लोग गोरखपुर गए, वहाँ भी नहीं कुछ हुआ। रविकिशन से लेटर डलवाए, वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। फिर रानी सराय थाना में गए, प्रभारी जी के यहाँ, वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। फिर फरवरी में 26 फरवरी के 10 मिनट के लिए बात हुई तो मेरा बेटा रो रहा था, कल मम्मी मुझे बुला लो। इसके बाद कुछ नहीं बात हो पा रही है हमारी उससे। मेरा एक ही बेटा है और कोई मेरा सहारा नहीं है। मैं नैहर में रहती हूँ, मेरे कोई नहीं है। कौन मिला है आपसे? कौन मिला? डीएम साहब के पास आए थे। डीएम साहब से मुलाकात हुई आपकी? जी। क्या कहे हैं? बोले हम सब करते हैं सर, यही सब बोल रहे हैं कि हम करेंगे, लेकिन कोई कर नहीं रहा है सर, कोई नहीं कर रहा है। देखिए, मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता नेता होने के नाते इस ज़िले का, क्योंकि हम लोग के मित्र आप लोग के बीच के अरविंद भाई ने, उनके गांव का मामला, रामपुर का मामला है ये, और राजन की मां है ये, विगत 1 वर्षों से भटक रही है। तो हम सब की जिम्मेदारी बनती है, अगर कोई माँ अपने बेटे के लिए भटक रही हो, उसका बेटा गायब हो चुका हो, और देश की सरकार की भूमिका इसमें हो कि उसके प्रयास से उसका बेटा आ सकता हो, और निश्चित रूप से ये रविकिशन शुक्ला से मिल चुकी, जो सांसद गोरखपुर के रहे, विदेश मंत्रालय को सूचित कर चुकी। 1 साल से भटकने के बावजूद अभी तक विदेश मंत्रालय अगर संज्ञान न लिया हो, तो हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि इनकी आवाज़ को और बुलंद किया जाए। उसी क्रम में आज हम सारे लोग एक डेलीगेशन के साथ, राजन की मां के साथ, इनको लेकर के डीएम साहब से मिले। डीएम साहब को ज्ञापन सौंपा गया, पूरी बात बताई गई। 1 साल पहले इनका लड़का मलेशिया गया, मलेशिया से अवैध तरीके से म्यांमार भेज दिया गया, उससे 20,000 रुपये की डिमांड हो रही है, और इस तरह की भ्रांति है कि जेल में डाल दिया गया। उसका एक पत्र आया जो व्हाट्सएप के माध्यम से मिला, जो पत्र भी ज्ञापन के साथ संलग्न करके डीएम साहब को दिया गया। तो हम सब लोग आवाज़ उठाएंगे, कम से कम सरकार चेते। जो सरकार महिला विधेयक बिल ले आ रही है, उस पर बहस कर रही है, जिसका सांसद बोल रहा है कि मैं अपनी पत्नी के पैर छूता हूँ, महिलाओं का इतना स्थान है। एक माँ जिसका बेटा 1 साल से गायब है, उस सांसद को ले जाकर के एक पत्र भी दे चुकी है, उसका कवरिंग लेटर भी लगा है। वो संसद में एक बार नहीं उठाया इस बात को कि आजमगढ़ जनपद का एक गरीब माँ का बेटा, एक माँ का बेटा गायब है, जो दर दर भटक रही है, उसका बेटा किस स्थिति में आज तक सरकार बता नहीं पाई। हम लोग इस आवाज़ को बुलंद करने आए हैं, डीएम साहब से मिले हैं, और आगे जो प्रयास होगा वो करेंगे ताकि इनका बेटा इनके पास वापस आए। सीआईबी इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।